हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे वैदिक पीरियड के विवाह को डिस्कस करती हूँ। वैदिक काल में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में विवाह को धर्म से जोड़ा जाता था। ये एक धार्मिक क्रिया थी। आज भी हम विवाह को धर्म और समाज दोनों से जोड़ के चलते हैं। इस समय लेकिन विवाह का मुख्य उद्देश्य वैदिक पीरियड में संतान की प्राप्ति था। क्यों? क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। और जैसे कि इसमें इससे एक प्रथा जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो थी नियोग प्रथा। आपको मालूम है, नियोग वर्ड पढ़ा है कहीं? नियोग प्रथा, इसके अंतर्गत क्या था कि अगर किसी स्त्री का विवाह होता है और उसका पति की मृत्यु हो जाती है और उसके तब तक कोई संतान नहीं होती, तो एक प्रक्रिया थी कि वो अपने पति के छोटे भाई के साथ तब तक रहेगी जब तक उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही उसका अब अपने पति के भाई से कोई रिश्ता नहीं है। उसका विवाह हो, वो अपनी वाइफ के साथ अपनी गृहस्थी बसा सकता है और वो अपनी संतान के साथ अपना जीवन यापन करती थी। तो इस तरीके से जो उस समय, क्योंकि जनसंख्या कम थी, संतान उत्पत्ति की ज़रूरत थी, तो ये प्रथा आई। ये बहुत बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है कि नियोग प्रथा क्या थी, है ना। आज के डेट में क्या है कि बाय चांस ऐसी कोई कंडीशन किसी के साथ हो जाती है तो उसके और बहुत कम समय होता है और भाई हम उम्र से होते हैं, तो उनकी शादी, मतलब उसकी शादी उसके उस देवर से कर दी जाती है, लेकिन वो ताउम्र उसके साथ रहती है। लेकिन नियोग प्रथा में या वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। वो तब तक ही उसके साथ रहेगी जब तक उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो। ठीक है। और